मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व सांसद हमारे चाचा माननीय धनंजय सिंह जी, जौनपुर जिले के निर्माण समिति अध्यक्ष हमारे पिता माननीय महेंद्र कुमार यादव जी, मंच पर उपस्थित बक्सा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हमारे चाचा माननीय मनोज कुमार यादव जी, उनके साथ यहाँ आए जौनपुर जिले के समस्त ब्लॉक प्रमुख और माननीय समस्त जिला पंचायत सदस्य और बक्सा ब्लॉक के समस्त प्रधानगण और माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उस समाज को भी धन्यवाद करते हैं जिसने आपको चुनकर भेजा है। उस समाज को भी हम प्रणाम करते हैं। दूसरे क्रम में यहाँ आए हमारे बुजुर्ग जो दादा समान और यहाँ आए हमारे चाचागढ़ जो पिता समान और यहाँ आए हमारे मित्रगढ़ जो भाई के समान, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इतने भारी संख्या में नेताजी के जयंती पे आपने अपना उपस्थिति दर्ज कराया है। काफी हमने सोचा और विचारा कि नेताजी, चलो नेताजी ठीक है, लेकिन उन्हें धरती पुत्र क्यों कहा जाता है? और हमने काफी अध्ययन किया, काफी सोचा, काफी विचारा, तो हमें पता लगता है कि एक किसान जो होता है वो दो तरह की फसल की खेती करता है। पहला वो जो खेत और खलिहानों में अनाज लगाता है, दूसरा फसल वो जो उनके बच्चे के रूप में होता है। आखिर जैसे हम बोलते हैं कि एक किसान अपने फसलों को अपने बच्चों की तरह सींचता है, तो एक बच्चों को उस फसल की तरह हम क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो वो किसान अपने खलिहानों में जब अनाज लगाता है और वो अनाज जब तैयार हो जाता है, उस अनाज को कोटे के माध्यम से उस गरीब तबके वर्ग तक पहुंचता है जो जिन्हें दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, उस किसान का वो अनाज पहुंचता है। और वही अनाज उस परिवार के एक लड़की भी खाती है, उस परिवार की एक बूढ़ी औरत को भी वो अनाज खाता है, उस परिवार का एक संघर्षशील आदमी भी वही अनाज खाता है। और दूसरी तरफ उनका दूसरा फसल, वो जो लड़का उसे तैयार करते हैं फौज में जाने के लिए, वो किसान, ताकि उस धरती माता का रक्षा कर सके जो उस किसान को अनाज दिया है। और दूसरी तरफ उसी बच्चे को बीएड-बीडीसी कराकर टीचर बनाते हैं ताकि उस गरीब तबके वर्ग की रक्षा कर सके, उस गरीब तबके वर्ग के बच्चों को पढ़ा सके जो पढ़ने में असमर्थ हैं। और तीसरी तरफ वो अपने बच्चों को अलग अलग तरीके के डॉक्टर भी बनाता है। पहला वो जो इंसानों को देखता है, दूसरा वो जो पशुओं को देखता है, और तीसरा वो जो फसलों को देखता है। आखिर वो भी तो एक डॉक्टर ही है। और वही किसान काफी संघर्ष करके अपने बच्चों को जब डॉक्टर बनाता है, जो उस किसानों से है, उनके अनाजों से है, इसलिए डॉक्टर बनाता है
ताकि उनकी रक्षा कर सके, उनकी देखभाल कर सके, चाहे पशु हो, चाहे इंसान हो, चाहे फसल हो। और वहीं जब किसानों को काफी संघर्ष करना पड़ता है, वो अपने खेतों में हल चलाता है, लेकिन उनके समस्याओं का कोई हल नहीं निवारण करता है, उनके परिवारों के समस्याओं का कोई हल निवारण नहीं करता है, उनके बच्चों के भविष्य का कोई हल निवारण नहीं करता है। तो कोई उन किसानों के लिए आगे चल के आया तो माननीय नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने आए थे, इसलिए आज उन्हें धरती पुत्र कहा जाता है। और जब उनके बेटे फौज में जाते हैं तो उनका पहले सौ नहीं आया करता था, उस फौजी की वो कैप, उस फौजी की वो वर्दी आया करती थी। जब वो रक्षा मंत्री बने तो परिवर्तन हुआ, उस टोपी के अंदर सिर भी आता है, उस कपड़े के अंदर उनकी शरीर भी आया करती है। यही परिवर्तन हुआ है और इसी की वजह से उन्हें धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव कहा जाता है। जैसे हमने पढ़ा है कि जब हम बचपन में क्लास 3 और 4 और 5 में थे तो हमने पढ़ा था कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। तो कर मत दो ये नारा किसने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उसी क्रम में जब चर्चाएं उठी है और चर्चाएं उठेंगी तो पूछा जाएगा कि 1 घंटा देश के नाम, बाकी अपने पेट के नाम, तो ये नारा किसने दिया था? तो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था। हमने उन्हें नहीं देखा, लेकिन बड़े बुजुर्गों से सुना है कि जब वो इस रास्ते से गुजरा करते थे तो हमारे घर पे जरूर रुका करते थे, खाना पीना भी उनका वहीं पे हुआ करता था। हमने तो उन्हें नहीं देखा, लेकिन हर बुजुर्ग के पास जब बैठते हैं तो वो बोला करते तोहार दादा राजू बहुत खड़ा नेता है, उस सदा समर्पित रहे। तो जब भी यहाँ से गुजरते थे वो रुका जरूर करते थे। हमने उन्हें तो नहीं देखा, लेकिन क्या हम तुलना कर सकते हैं? जैसे हमारे पिताजी, जैसे हमारे दादाजी और माननीय नेताजी का संबंध था, आज वैसे ही हमारे पिता और माननीय सांसद जी का है। क्योंकि काफी समय पहले हमारे पिताजी का तबीयत खराब होता है, तो काफी ज्यादा तबीयत खराब था। तो हमने भी बोला कि पापा दवाई ले जाके बढ़िया दिखाई के, तो सुनी नहीं दें। तो चाचा भी बोले कि भैया दवाई ले लिया, ऐसे कई दिन चले, तो बोले आज लेंगे कल लेंगे। तो चाचा तुरंत सांसद जी को फोन लगा, क्या भैया बड़का भैया सुनत आए हैं और दवाई ले नहीं जाता है। तो सांसद जी बोले रुका भाई हमका बताए थे। तो वो सांसद जी ने तुरंत पिताजी को फोन किया और बोले जितना जल्दी हो आप पहले लखनऊ आइए, आपके पूरे शरीर का हम पहले जांच करवाएं। और उनका जांच करवाया और उन्हें बोला कि जब तक आप ठीक नहीं होइएगा यहाँ से आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि आप जाइएगा तबीयत ठीक नहीं रहेगा, फिर भी क्षेत्र में दौड़ना चालू कर दीजिएगा। तो पिताजी बोले नहीं भैया पहले ठीक हो जाए उसके बाद दौड़ो। तो आश्वासन दिया। तो इन वाक्यों से पता लगता है कि हमारे पिता और माननीय सांसद जी का संबंध क्या है। अरे ये जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बाद में होंगे, ये पूर्व सांसद बाद में होंगे, पहले हमारे चचा हैं कि नहीं है, हम आप लोग से पूछना चाहते हैं। और हमने नेताजी को और
अपने दादाजी को अपने घर पे तो नहीं देखा, लेकिन जो हमने बात सुना है, छोटी मुंह बड़ी बात जरूर होगी, लेकिन एक हमें नेताजी और माननीय अपने चाचा माननीय सांसद जी में बखूबी लगता है कि इन्हें ना ठाकुरों से मतलब है, ना इन्हें पंडितों से मतलब है, ना बिंद से मतलब है, ना सरोज से मतलब है, ना इन्हें यादवों से मतलब है, ना इन्हें मुसलमानों से मतलब है। तुम सही हो तो हमारे हो, नहीं तो बेगाने हो, क्योंकि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जिसका किरदार बुरा है वो इंसान बुरा है। और अंतिम में कुछ शब्द रखकर अपने बातों को हम पूर्ण विराम देंगे कि सबके लिए रहा है तेरा दर खुला हुआ, सबके लिए रहा है तेरा दर खुला हुआ, सबके दिलों में इसीलिए तू बसा हुआ, क्योंकि किसी का कोई धर्म हो या जात मुलायम, तेरी सबसे अलग है पहचान मुलायम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी भारी संख्या में आपने अपना उपस्थिति दर्ज कराया है माननीय नेताजी के समक्ष, आप सभी का धन्यवाद करते हैं और अपने मुख्य अतिथि माननीय सांसद जी का भी धन्यवाद करते हैं कि वो अपना परिवार समझ के आपके बीच में अपना बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए आप सभी के तरफ से माननीय सांसद जी का भी धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकित जी का अभी प्रथम भाषण